हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? हम सबको पता है कि अगर आप लोगों ने बीएड किया है या फिर अगर आप लोगों ने डीएलएड या फिर अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग से रिगार्डिंग अगर आप लोगों ने कोई भी एजुकेशनल कोर्स कर रखा है तो हमारे माइंड में यही होता है कि हम लोग कैसे भी करके गवर्नमेंट टीचर बन जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग रूल्स निकालती रहती है। अब रूल्स की बात करती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारे इस मामले पर वीडियो बनाई है, लेकिन आज जो है वो एक हमारा जो है वो गहन फैसला है इस बात को लेकर। फैसला क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, और आज की वीडियो में क्या डिस्कस करने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए, जब हम लोग डीएलएड या फिर बीएड करते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने बीएड किया, तो बीएड करने के बाद में हमारे माइंड में यही आता है कि हम लोग 1 to 5 का भी पेपर देंगे, 6 to 8 का भी पेपर देंगे, 9 to 10 का भी पेपर देंगे। ये सारे पेपर हम लोग देना चाहते हैं बीएड करने के बाद में, तो कैंडिडेट यही चाहता है। लेकिन बीच में यानी कि अभी जो है वो काफी टाइम से जो है वो एक मामला चल रहा था कि जो बीएड धारी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 का ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो 1 to 5 का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, फॉर्म नहीं भर सकते हैं, एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जो हमारे पास में कंफर्म, अब जैसे कि मैं मेरी बात करूं तो मैंने जब लास्ट टाइम सीटेट का एग्जाम दिया था, मैंने दिया था अगस्त 2023 में। तब हमारे पास में हाल फिलहाल में उसी टाइम जस्ट जो है वो नोटिस देखने को मिला था एग्जाम के आसपास, कुछ 10-15 दिन के आसपास, कि जो 1 to 5, क्योंकि हम लोगों ने 1 to 5 का भी फॉर्म भरा था एंड 6 to 8 का भी फॉर्म भरा था, और तभी न्यूज आई थी कि 1 to 5 के लिए बीएड वाले जो होते हैं वो अपीयर नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी सीटेट के द्वारा जो है वो पेपर करवा लिया गया था, हम लोगों ने भी पेपर दिया था और हम सब पास भी हुए थे। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वो ये ऐलान कर दिया गया था कि 1 to 5 जो है वो इसमें एलिजिबल नहीं हो सकता है इस एग्जाम के लिए। बट अब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ऑलरेडी जो है वो नौकरी लग चुके थे 1 to 5 वाले, 1 to 5 में बीएड वाले। अब उन्हें ये डर था कि कहीं हम लोगों को निकाल ना दिया जाए, हम लोगों को अगेन से पेपर नहीं करवा लिया जाए। तो देखिए, इसको लेकर एक अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वो फिर से एक नया फैसला सुना दिया गया है कि अगर वो लोग जो 2023 से पहले पहले नौकरी लगे हैं, और अगर वो 2023 से पहले लगे हैं और अगर अब उन लोगों ने बीएड किया है और 1 to 5 में लगे हैं, तो उन लोगों को अब वापस से नहीं निकाला जाएगा, यानी कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। अब लोगों की अगर जॉब लग चुकी है तो वो अपने जॉब में रहेंगे। ये बात हम लोगों को न्यूज में आई है। उसके अलावा आगे आने वाले टाइम में अगर कोई भर्ती होगी तो उसको लेकर के ऑफिशियल न्यूज आएगी, तो वो जब आगे आएगी तब उस पर हम बात करेंगे। अभी तो हमारे पास में यही न्यूज थी कि जो अब देखिए, अगर आप लोगों ने डीएलएड कर रखा है, अगर आप लोगों ने बीएड किया है, तो बीएड वालों के लिए तो अच्छा ही है ना 6 to 5। वरना फिर क्या होता है कि हम लोगों ने बीएड किया है लेकिन हम लोगों को 1 to 5 में भी शामिल कर रहे हैं, 6 to 8 में भी। तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 to 5 में फॉर्म भरा है या 6 to 8 में। फॉर्म भी दोनों में फिल कर लेते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम कौन सा दे। अगर दोनों एग्जाम देते हैं तो फिर पढ़ाई का रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, क्या पढ़े, क्योंकि माइनर सा डिफरेंसेस तो हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो एक बार से सही भी है, और एक एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 6 to 8 के लिए सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों को, क्योंकि बीएड वाले और भी जो एग्जामिनेशन होता है उसमें अपियर कर सकते हैं, बट बीएसटीसी वाले जो होते हैं वो हर एक एग्जामिनेशन में अपियर नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए इस बात का कि जो है, अगर आप लोगों ने 1 to 5 के लिए अगर आप लोग लग चुके हैं, पहले से ही बीएड धारी हैं, तो आप लोगों को 2023 से पहले लगे हैं आप लोग, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो अच्छे से फैसला आ चुका है कि उन कैंडिडेट्स को या उन जो टीचर्स हैं उनको वापस हटाया नहीं जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।